भाइयों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं यशो रत्न जी से मेरी बात हो रही थी, तो बात ऐसी हो रही थी कि कौन सा विषय, तो बोले धर्म। मैं बोला कि धर्मांतर पर चलेगा क्या, तो बोले ठीक है धर्मांतर पर। तो मैं ये विषय चुना है मैंने कि धर्मांतर क्यों या धम्म क्रांति। क्योंकि आज से अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो अक्टूबर महीने की जो शुरुआत हो गई थी, एक प्रकार से बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया है, इस बात को लेकर हम उसकी शुरुआत करें। विशेष तौर पर मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि आप लोगों ने जो मुझे निमंत्रित किया है, काड़ेवाड़ी सेंटर के सभी ब्रह्मचारी और विशेष तौर पर ईश्वरत्न जी ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए विनती की है। तो ये 64वीं जो वर्षगांठ है, इस महीने में 14 अक्टूबर को बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर क्यों किया। विशेष तौर पर आप सभी को पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में येवला में, महाराष्ट्र में धर्मांतर की घोषणा की। यद्यपि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रह कर के मरना नहीं चाहता। संक्षेप में यही कारण है कि बाबा साहब जिसकी वजह से हिंदू धर्म का त्याग किया है। फिर उसके बाद उन्होंने 31 मई 1936 को मुंबई में महाधर्मांतर की वो महापरिषद उन्होंने भराई। और एक प्रकार से 84 साल पहले उन्होंने, बाबा साहब ने कह दिया कि तमाम जनता को उन्होंने आगाह किया कि मैं धर्मांतर करना चाहता हूँ। धर्मांतर ये विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही गहरा भी है, क्योंकि जो सिंपल जो लोग हैं उनको समझना बड़ी कठिन ऐसी बात है, और धर्मांतर समझना और उसको कृति में लाना ये और कठिन बात है। इसलिए धर्मांतर अगर हमें करना है तो दो दृष्टि से हमने विचार करना चाहिए। पहली बात है, सामाजिक दृष्टि से इसका विचार कर सकते हैं, धार्मिक दृष्टि से इसका विचार कर सकते हैं हम, तात्विक दृष्टि से भी हम इसका विचार कर सकते हैं। और पहला जो कारण है, तो कारण है कि सामाजिक जो कारण है, हम उस जमाने में पढ़ नहीं सकते थे, दिन में चल नहीं सकते थे, कुत्ते बिल्ली सार्वजनिक स्थल पर पानी पी सकते थे, लेकिन हम आदमी होने के, इंसान होने के नाते भी हम लोग, ये अधिकार हमें नहीं था। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का जो चौदार तालाब का जो संग्राम है, ये उन्होंने किया। नासिक का कालाराम मंदिर का उन्होंने सत्याग्रह किया, और ये बताया उन्होंने कि इस समाज में आपका कोई स्थान नहीं है। फिर बाबा साहब एक प्रकार से यूरोप में गए, यूरोप में पढ़ाई करने के बाद बड़ौदे सरकार में आए, काम करने लगे। भारी अपमान, घोर अपमान सहन करना पड़ा। चपरासी भी यहाँ तक कि फाइल फेंकता था, पीने के लिए पानी नहीं देता था। ये जो घोर अपमान बाबा साहब ने एक प्रकार से सहन किया, ये बहुत ही अपने आप में अजूबी बात है कि एक आदमी इतना अपमान कैसा सहन कर सकता है। दूसरा, धर्मांतर की बात हम जब करते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उसका विचार करना चाहिए। पूजा पाठ हम लोग नहीं कर सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, पूजा का अधिकार नहीं था, और इसलिए कालाराम मंदिर का सत्याग्रह उनको करना पड़ा। यही नहीं तो अम्बा देवी में, जो अमरावती में अम्बा देवी, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज लोगों को एक बात बहुत लगती है कि इस समाज में तो अस्पृश्यता नहीं है, तो पुरानी बात होगी, चली गई नहीं क्या। लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों बहनों। हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे साथ सामने हैं। बाबा साहब जब उस समय धर्मांतर करने वाले थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों को भड़का रहे हो। उनके जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स को आप एक प्रकार से उन्हें छुड़वाने के लिए आप ये कर रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो। लेकिन अच्छी बात नहीं है। तो बाबा साहब उनको कहते कि हम आपको इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूं या पब्लिक में दूं, अकेले में दूं और पब्लिक में। तो बोले एक काम कीजिए, आप मेरे से लीजिए 500 रुपए, मैं देता हूँ उसके ऊपर के, आप कीजिए वो काम, नहीं क्या, हमको नहीं करना है। तो ये बाबा साहब का जो अ, चीजें थी, ये सही में बाबा साहब की एक अलग ही बात थी वो। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अभी के भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। पुराने तो है ही है। लेकिन उना उना का जो कांड हुआ वो हम देख सकते हैं, कितना बेदर्दी से मारा गया।
महाराष्ट्र में आपके जो अहमदनगर की घटनाएं हैं वहां पर जो एक निचली जाति का जो लड़का था उसका किसी ऊंची जाति के लड़की से प्यार था तो उसको आरी से काटा गया, एक को तो श्योर लाइन में डाल दिया गया। रोहित में वेमुला की केस लीजिए, कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो 94% गांव में अस्पृश्य को आज भी प्रवेश नहीं है। हरियाणा में घर जलाए जाते हैं, खैरलान जी का प्रकरण है। तो ये बहुत सारी जो चीजें है अभी भी घट रही है। अभी राजस्थान में एक घटना घटी है। घटना ऐसी थी कि मूछे वो रखता था, तो बाकी वहां के लोगों को लगता था मूछे रखने का काम तो हमारा है, ठीक है, राजपूतों का है, तो उनको उसको गोली मारेगी। यूपी में अभी देखो, अभी हाथरस में जो कुछ हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो हम बता सकते हैं, आप लोग को भी मालूम है। यही नहीं तो एम्स के जो एम्स हॉस्पिटल में जो झगड़े होते हैं उसमें पिछड़ी जातियों के ऊपर बहुत ज्यादती की जाती है। तमिलनाडु के मंदिरों में अस्पृश्य को पानी नहीं, केंद्रपाड़ा के उड़ीसा में मंदिरों को प्रवेश नहीं, यूपी में जो मथुरा में दलितों का जो पूजा स्थान है वहां पर कोई ऊंची जाति का कोई नहीं जाता। लेकिन यही नहीं, ये तो हिंदू धर्म का हो गया, लेकिन पारसी कोई हिंदू नहीं थे, लेकिन उनको भी जात की जो बात है उनको भी लगी है वो। तो जबकि बाबा साहब देखा जाए तो नाम बदल के वहां उनके पारसी धर्मशाला में रहने, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि एक अस्पृश्य यहाँ पे रह रहा तो उनको वहां से निकाला गया। तब बाबा साहब को बहुत फील। क्रिश्चियन धर्म में अगर आप देखते हैं तो दलितों के लिए अलग चर्च है, जिसको हम 1814 चर्च, हमारा नागपुर में भी, आपकी तरफ भी उधर होगा, कई 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 जगह है। उनको दफनाने के लिए अलग जगह रहती है। पंजाब के 51% गांव में 41% गांव में अलग गुरुद्वारे हैं, उनकी लंगर की अलग व्यवस्था होती है। रविदासी का गुरुद्वारा अलग होता है, जाटों का गुरुद्वारा अलग होता है। हाथरस की अभी जो घटना है जिस इतनी दरंगी से होगी, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बेकार ऐसी घटना है। ऐसे कई घटनाएं हैं, आप लोगों को मालूम है, आप लोग भी पढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सही में ये किसी एक आदमी से नहीं, बाबा साहब बोलते हैं कि ये वर्ग कलह की बात है, ये आदमी का, एक आदमी का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। अभी अगर देखा जाए तो हाथरस की घटना को उसको पुलिसों ने जला भी दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही किसी का अगर वो अभिनेता आत्महत्या कर लेता तो कई सीबीआई और क्या क्या लग जाती नहीं। ये सारी जो चीजें एक प्रकार से, ये ऐसी बात क्यों घटती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम समता चाहते। जब हम समता चाहते हैं तो हमें वे समता नहीं देना चाहते। यही नहीं तो गुजरात में 81 में हम लोग जब तो समता दल में काम कर रहे थे तो आरक्षण के लिए वहां पर गुजरात जल रहा था। तो 91 1981 के भोपाल के एक दैनिक भास्कर में एक कार्टून छपा था। उस कार्टून में लिखा था कि आरक्षण नीति सांप बन गया और कुर्सी पर डुक्कर का चित्र था। इसका मतलब ही ऐसा कि आप आदमी नहीं है। वो था मेरे पास, लेकिन बाद में कहीं लुप्त हो गया, रखा था मैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आप इंसान ही नहीं है उनके लिए। तो बाबा साहब कहते हैं ये लड़ाई अगर आपको जीतना है तो आपके पास कुछ बल चाहिए, आपके पास कुछ हिम्मत चाहिए, आपके पास कुछ सामर्थ्य चाहिए। जबकि देखा है तो राष्ट्रपति आपका 113 सांसद है, लेकिन फिर भी चुप बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ये चीजें कहते हैं कि आपके पास 3 बल चाहिए। 3 बल ये है, पहला तो मनुष्य का बल चाहिए, दूसरा है द्रव्य बल चाहिए, तीसरा है मानसिक बल चाहिए आपको। और हम देखते हैं कि 84 साल में भी आज भी हमारे पास इतना बल नहीं है, हम इकट्ठा नहीं है, अलग अलग इसमें बिखरे हुए हैं, समाज में, जाति में बिखरे हुए, पॉलिटिक्स में बिखरे हुए। मैं पिछले पढ़ रहा था व्हाट्सएप में कि लगभग हमारे रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 50 टुकड़े हैं। कुछ लोग कांग्रेस में है, कुछ लोग बीजेपी में है, वो बात अलग है। तो एक प्रकार से हम बिखरे हुए हैं, लोगों को मालूम है आप बिखरे हुए हैं, और इसलिए
ये सारी जो चीजें होती है उसका कारण ये है कि आप इकट्ठा नहीं। दूसरी बात ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, द्रव्य बल नहीं है। कुछ लोग के पास है भी तो वो समाज को दान नहीं देते, खाओ पियो मजा करो। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था उस जमाने में कि अपने उत्पन्न का अपने बिसा वैसे जिसको 5% बोलते हैं हम, वो आपने देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं देते हैं। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि आपके पास मानसिक बल चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गया कि अस्पृश्य अछूत है, हाँ, समझता नहीं, लादा गया। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी दुर्बल हो गई कि सारा चैतन्य छीन लिया गया। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारी मानसिक जो बल चाहिए था, वो बल एक प्रकार से हमारा छीन लिया। लेकिन आएगा कहाँ से? वो धम्म से आएगा। और ये बात बाबा साहब बहुत बार रेज करते हैं कि हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों होता है? क्योंकि हम अल्प है। हम लोग का कोई सहारा नहीं, कोई वाली नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर बौद्धों के ऊपर अन्याय आता है, ऐसा अगर न्यूज चैनल पर आता है, तो बाहर के लोग समर्थन नहीं देंगे। ठीक है? तो इसलिए अगर धर्मांतर करते हैं तो सामर्थ्य जो आएगा। तो इसलिए धर्मांतर के जो अगला जो कारण है, बाबा साहब बताते हैं कि आध्यात्मिक कारण है। क्योंकि आदमी को धर्म चाहिए, आदमी को जीने के लिए कुछ बात चाहिए। बाबा साहब के एक प्रकार से देखा जाए तो इस बात से सहमत थे कि हमको धम्म चाहिए, या तो जिसको धर्म की बात कहते हैं, वो चाहिए। क्योंकि इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि धर्म का बंधन चाहिए, या तो नीति की आवश्यकता है। धम्म यानी नीति, नीति यानी सदाचरण। तो लोगों को अगर एक तो कायदे का बंधन चाहिए, या तो सामाजिक बंधन चाहिए। तो इसीलिए ही जो धर्म सभी का विकास करता हो, ऐसे या प्रजा का जो धर्म है वो होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब को लगता है। लेकिन क्या ये जो धर्म है, इसमें बात है क्या? तो बात नहीं है वहां पर। यहाँ पर व्यक्ति विकास के लिए जो 3 बातें बोलते बाबा साहब की सहानुभूति, समता, स्वातंत्र, क्या प्रचलित धर्म में है क्या? इसका उत्तर भी नहीं है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतर और संगठन, नामांतर नहीं क्या। हमने इस कार्यक्रम में लोग नामांतर भी किया और एक प्रकार से जन्मदिन भी मनाया। तो एक प्रकार से बाबा साहब ये कहते हैं कि संसार अगर आपको सुखी करना है तो हमारा हमने धर्मांतर करना चाहिए। तो हमने सोचना चाहिए क्या हम सुखी हो गए, क्या हमारा परिवार सुखी हुआ क्या? धर्मांतर से क्या मिलने वाला है? पहले उन्नति मिलने वाली है, क्या होने वाला है? बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर आपको अगर क्रम जिसको बोलते बाबा साहब, अगर क्रमवारी अगर आपको ठहराना है तो मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि पहले धर्मांतर होना चाहिए। और इसलिए ये बात बाबा साहब कहते हैं कि धर्म आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय जीवन की एक प्रकार से वो चाबी चाहिए। वहां से चीजें खुलनी चाहिए। ये बाबा साहब कहते। बाबा साहब जब धर्मांतर करने के बाद नागपुर के महानगर कारपोरेशन में उनको उनका उनका सत्कार किया गया। तो वहां पर एक चीज कहते हुए कि आपको राजकारण प्यारा है, लेकिन मुझे धर्म प्यारा है। तो ये बात बाबा साहब वहां पर भी करते हैं ना, क्या कहते हैं। और इसलिए हमने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर धर्मांतर किया है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया? इसके 4 सवाल है जो बंटी जी ने अम्बेडकर की धम्म क्रांति उसमें उन्होंने रेज किए। तो बाबा साहब भंते ने वहां पर जो 4 बातें रेज की है, वो ये है कि हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। बाबा साहब अन्य जो धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? बाबा साहब बिना किसी धर्म के क्यों नहीं रहे? वैसे ही क्यों नहीं रहे? या वे कार्ल मार्क्स के शिष्य क्यों नहीं बने? तो पहली बात तो ये है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म का त्याग किया है, इसका सरल सरल उत्तर है कि वे अछूत थे, अस्पृश्य थे, जीवन भयानक था। स्वर्ण हिंदू कैसा बर्ताव करते हैं? गोरेगांव की घटना को लीजिए आप। गाड़ीवान ने जिस प्रकार से उन बच्चों को, जैसा पता चला कि अस्पृश्य के बच्चे, पूरा कैसा बर्ताव किया। कोई बाल काटने वाला नहीं था स्कूल में, कोई उनको बाहर बैठना पड़ता था, पानी पीने वाला कोई नहीं, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। यूरोप में जब पढ़कर आए, इसके बावजूद बड़ौदा सरकार में चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता था। तो बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेट ला, मेरी हालत अगर ऐसी है तो मेरे समाज का क्या है?
और इसलिए बाबा साहब ने संकल्प किया है। उन्होंने संकल्प ये किया है कि मैं अपने समाज का विकास करूँगा और इसलिए उन्होंने जो पुराना जो धर्म है उसका त्याग किया। बाबा साहब ने दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अन्य किसी धर्म के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? तो विशेष तौर पर अगर हम देखते हैं, विश्व में 4 ऐसे धर्म हैं, जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया है। ये 4 धर्म हैं बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और हिंदू, जिनके संस्थापक है बुद्ध, ईसा मसीहा, मोहम्मद और कृष्ण। वैसा अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में वैसा कौन संस्थापक है, तो समझना बड़ी मुश्किल ऐसी बात है। लेकिन बाबा साहब के अनुसार बाबा साहब ये कहते हैं कि ईसा मसीह ने ऐसा दावा किया है कि वो ईश्वर ईश्वर का पुत्र है। आग्रह किया है, मुक्ति मिलाना चाहते हैं, उन्हें प्रभु ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानने की बात आपने करनी चाहिए, क्योंकि बगैर उनके मुक्ति के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उनको आपको मानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर मोहम्मद के बारे में दावा को उनको ये बताते हैं कि वे आखिरी संदेश वाहक है, वे पैगाम लाने वाले आखिरी है, अंतिम पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर होने वाला है। अगर आपको मुक्ति मिलानी है तो उनको आपको मानना पड़ेगा, ये उनका कहना है। तीसरी बात जो है ईसा मसीह मोहम्मद एक प्रकार से देखा है तो इससे भी एक कदम आगे चले गए कृष्ण। वो तो उन्होंने दावा किया कि स्वयं परमेश्वर है। इस प्रकार बाबा साहब ने जो 3 धर्म हैं, उन 3 धर्मों के संस्थापकों का, उनके दावों का ऐसा संबंध उन्होंने बताया। और बाबा साहब एक प्रकार से देखते हैं यहाँ पर बुद्ध के बारे में वे कहते हैं कि वे ये कहते हैं कि जिसने मानवीय प्रयत्न किया, उच्चतम जो नैतिक है, परम सुख या परम जिसको बोलते हैं आनंद, आध्यात्मिक स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया, खुद को मनुष्य घोषित किया उन्होंने, और इसके अतिरिक्त कोई उन्होंने दावा नहीं किया। और इसलिए बाबा साहब के इस वर्गीकरण के अनुसार ईसा, मोहम्मद, कृष्ण ये सभी मोक्षदाता है, यानी मुक्ति दिलाने का आपको वादा करते। बुद्ध केवल मार्गदाता है। वो बोलते हैं कि आप इस दिशा से जाइए और इस दिशा से अगर आप आचरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप आगे आगे चल के आपको मुक्ति मिला सकते हैं अगर आप प्रयास करते। इसलिए बौद्ध धर्म में जो ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, बुद्ध की शिक्षा में ईश्वर के इस सवाल को एक प्रकार से अगर आप पूछते हैं, बुद्ध बाकी धर्म में ईश्वर को जो मानते हैं, बुद्धिज्म में वो ईश्वर को कोई मानते। और इसलिए जहां पर ईश्वर की बात होती है वहां पर नीति की बात है। और इसलिए आदमी मनुष्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य के विकास की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना है, इसके और भी कुछ कारण है। पहली बात यह है कि बौद्ध धर्म नैतिकता को मानता है, नैतिकता पर अधिष्ठित है। मनुष्य मात्र उसका विकास का केंद्र बिंदु है। आप देखिए शिलों को बहुत मानते हैं, शिलों का लोगों ने आचरण करना चाहिए, नैतिकता बहुत अपनी अच्छी रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म जो है विज्ञान से सुसंगत है, विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। और इसलिए प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण जो भाव है, इस कार्य कारण भाव को बुद्ध धर्म समझता है। और इसलिए बुद्ध का धर्म हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विज्ञानवादी, ये जो धर्म है ये समता, स्वातंत्र, बंधुता, न्याय को मानता है। ये बाबा साहब ने कसौटी लगाई है। और चौथी जो बाबा साहब बात करते हैं कि गरीबी का उदात्तीकरण वे करते नहीं। आप जैसा ही है वैसा नहीं रहो कहते, आप विकास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सिलों पर आधारित जो भी विकास है, आजीविका जो है आप कमा सकते हैं। तो ये बाबा साहब ये चीजें कहते। और इसलिए ये बात बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, इसके 4 ये कारण। लेकिन एक हमको बात ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर बिना किसी धर्म के क्यों नहीं रहे। पहली बात तो ये कि बाबा साहब स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पढ़े। ऐसा भी हम कह सकते कि उनके पिताजी ने जो उनके ऊपर जो धार्मिक संस्कार किए, उस धार्मिक संस्कार में पले बड़े। हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करने चाहिए। बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में वो पले, स्वतः वे धर्म की आदमी को जरूरत है ऐसा वे महसूस करते थे।
और इसलिए दूसरी बात बाबा साहब को ये लगती थी कि समाज धारण के लिए नैतिकता अर्थ से धर्म अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता है। केवल कायदा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप कायदे से कितने लोगों को रोक सकेंगे, नहीं? आप कायदे से ज्यादा लोगों को नहीं रोक सकते। तो सामाजिक बंधन के रूप में शील ये चाहिए। तो इसलिए शील बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आज विश्व में अगर कोई आप देखेंगे तो लोग ये कहते हैं कि आपको क्या चुनना है, बुद्ध चुनना है या युद्ध चुनना है। जिनेवा में मई में 2009 में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें सबसे अच्छा अगर धर्म कोई था तो वो बुद्ध का धम्म था, उसको मान्यता दी गई। तो ये बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो बाबा साहब इन बातों को देखकर वे वो बिना किसी धर्म के नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता था धर्म चाहिए, आवश्यकता थी। लोगों को इकट्ठा करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। बाबा साहब ये कहते कि जो विद्वान लोग हैं उनको चर्चा के लिए बात ठीक है, चर्चा करना, डिस्कशन करना, वाद-विवाद करना। लेकिन जो सर्वसामान्य जो लोग हैं, उनके लिए मंदिर और पूजा गृह जो है वो उनको पसंद आते हैं। और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको भी एक प्रकार से धार्मिक जो अनुष्ठान है, धार्मिक जो बातें, वो धार्मिक बातें भी हमें चाहिए। चौथी जो बात है, बाबा साहब कार्ल मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने? वैसा देखा है तो बाबा साहब ये बात कहते हैं, कुछ चीज़ों से कार्ल मार्क्स से वे सहमत थे। किसी हद तक वे सहमत थे कि दुनिया में शोषण है, इस बात से वे सहमत थे। वस्तुतः इस शोषण से दुःख जो आर्य सत्य है, इस आर्य सत्य से वे मिलाप करते थे, और इस बात से वे सहमत थे कि दुनिया में शोषण है, और इसका ये शोषण का अगर खत्म करना है तो अंततः व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो मिटाने से ही होगा। कार्ल मार्क्स जो है इस बात से सहमत थे कि व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो मिटा देना चाहिए, लेकिन किस प्रकार वो किया जाना चाहिए, किस प्रकार उपाय वहां पर करने चाहिए, इसका तरीका जो है वो अलग था। और इसलिए बाबा साहब जो है इस बात से असहमत थे मार्क्स से, कि मार्क्स ये कहते थे कि जो अगर हटाना है हमें, ये अधिकार अगर हमें हटाना है तो इसका हिंसात्मक उपाय करें मिटाने के लिए। लेकिन बुद्ध का तरीका जो था वो मनाने का था, नैतिक शिक्षा का था, मैत्री का था। और इसलिए बाबा साहब जो आम्बेडकर जो है वो बुद्ध के और कार्ल मार्क्स के इस बुनियादी मतभेद से, बुद्ध का मार्ग भला ही बोलते कि लंबा है लेकिन अचूक है, और इसलिए ही बाबा साहब जो है मार्क्सवादी नहीं बने, वो बुद्ध बने। लेकिन हम देखें हमारे कुछ पुराने साथी थे, अम्बेडकराइज नहीं क्या, मार्क्सिस्ट अम्बेडकराइज भी लोग हैं हमारे, स्वयं को कहने वाले भी लोग हैं। तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। तो एक प्रकार से अनेक प्रकार से जो लोग हैं वो देखते हैं, है ना? पेपर में आया था उस वक़्त जो जब जो क्या बोलते हैं ज्योति बसु का जो मंत्रिमंडल था अपने वो पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ का एक मंत्री वे कहता था वे तो मार्क्सवादी थी सरकार ने क्या। लेकिन पहले वे कहते थे कि पहले हम ब्राह्मण है, हिंदू है, दुर्गा की पूजा करते थे। मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो धर्म जो है अफू की गोली है, ठीक है? तो एक प्रकार से देखा जाए तो मार्क्स यहाँ भी फेल हो गया है, विशेषतः भारत में। मैं केरल में गया था, केरल में मैंने देखा कि और सुना कि जो मार्क्सवादी जो लोग हैं वो शादी में बहुत बड़ा हुंडा लेते, डाउरी लेते। तो एक प्रकार से ये तो शोषण ही हो गया ना। तो इन बातों को हमने गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि सही में हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म का जो स्वीकार क्यों किया। हमने ये देखा कि हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब क्यों बिना धर्म के वे क्यों नहीं रहे, और वे मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए कि सही में इस बाबा साहब ने जो धर्म सामुदायिक जो धर्मांतर किया उसका क्या महत्व है, किन बातों की वजह से एक प्रकार से वो बात हम कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि बाबा साहब का ये धर्मांतर क्यों महत्वपूर्ण है। विशेषतः अगर हम देखेंगे धर्मांतर के पश्चात में हमारे इस समाज में एक प्रकार से बहुत बड़ा विकास हो गया है, साहित्यिक विकास हो गया, राजनीतिक थोड़ी समझदारी आ गई, समझ रहे लोग, भले हम बिखरे हुए लेकिन समझ रहे, धार्मिक आर्थिक शैक्षणिक हमारी प्रगति भी हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है। और इसकी इसकी वजह से कुछ लोग को जलन जलन छूटती है
पिछले मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग ये लग रहा था कि जो धर्मांतरित करना चाहते कुछ पिछड़ी जातियों के लोग, उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने ये स्टडी किया कि क्या ये जो पुराना जो यहाँ का महार था, अस्पृश्य था, क्या वो पुराना व्यवसाय छोड़ा है क्या उसने? पुराना व्यवसाय पूरा ही छोड़ दिया उसने। यही नहीं तो अपने बच्चों को सिखाता है। बाबा साहब जैसा कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण महिला अगर प्रेग्नेंट रहती तो वो ये देखती कि जज की जगह कहाँ जगह खाली है। और हमारी बाई जब प्रेग्नेंट होती वो देखती थी कि झाड़ू वाले की जगह कहाँ खाली है। लेकिन आज बदल गया, समाज बदल गया। बाबा साहब ने वो मंत्र दिया, सिखा सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमने सीखे, निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा असर हमारे समाज पर हो। जब समाज की तरफ हम देखते हैं तो समाज की तुलना जब हम करते हैं तो आत्मविश्वास बहुत आ रहा है। मैं भले ही मैं यूपी में कई बार जाता, 20 वर्षों में तो मैं कई बार वहां पर गया, कई बार मैं रहा वहां पर। मैं देखा कि पॉलिटिकली वो भले ही वो सत्ता रही वहां पर, लेकिन आज भी वो आत्मविश्वास नहीं है जो आत्मविश्वास या महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट में या बाबा साहब के लोगों में। शायद कुछ लोग को शायद ये चीजें बुरी लगेंगी, लेकिन ये बात है। हम देखते हैं कि जब बाबा साहब ने धर्मांतर किया, हम और कुछ लोगों ने, दूसरी जाति के जो लोग हैं उन्होंने धर्मांतर नहीं किया। हम जिस बस्ती में रहते थे वहां पर हमने काम भी किया उस बस्ती में। उत्तर नागपुर की एक बस्ती जहां पर ठक्कर गांव पांचपावली के रास्ते के तरफ उस तरफ बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो हैं, और रास्ते की इस तरफ जो भंगी समाज है वो है जो कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। लेकिन जिसने बाबा साहब को अपनाया वहां पर बहुत सारे इंजीनियर हो गए, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, बहुत सारे साहित्यिक निर्माण हो गए, बहुत सारी लाइब्रेरियां खुली, वहां पर स्कूल खोले गए। लेकिन ये लोग घंटी बजाते हैं। आज भी वो बोल रहे हैं कि हमारे हमारे जो कुछ पुराने दोस्त है वो कह रहे हैं कि हमारे समाज ने घंटी, जो पूजा की घंटी है वो हमने बंद करना चाहिए और हमने एजुकेशन लेना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये वही से आया कि जिस समाज ने बाबा साहब को अपनाया उनका विकास हुआ, और जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को अपनाया उनका विकास हो गया। जिन्होंने नहीं अपनाया उनका विकास नहीं हो गया, वो ऐसे ही हाथ में झाड़ू लेके ही है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये फर्क है, ये धर्मांतर का फर्क है। हम लोग बोरदरन में धम्मक्रांति शिविर ले रहे थे, अमोक सिद्धि जी वे शिविर ले रहे थे, तो काफी महिलाएं राजस्थान से आई थी। और राजस्थान का अगर आपने कल्चर अगर देखा होगा तो घूंघट पूरा नीचे तक रहता है वहां पर। लेकिन उन्होंने देखा कि सही में वहां पर ब्रह्मचारिणी बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रवचन ले रही थी, बात कर रही थी, हंस रही थी। वो आत्मविश्वास उन्होंने देखा। और राजस्थान की ये जो महिला है, ये 3 दिन के बाद उनका घूंघट ऊपर चला गया। इतना विश्वास आया। किसकी वजह से आया? ये धम्म क्रांति की कमाल की वजह से। और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों में वो बात है कि जिस बात से हमको आत्मविश्वास आया, वो आत्मविश्वास हमने देखना चाहिए। नागपुर की अशोगोष्ठी में जो महिला है वो वेलुपुरम में गए थे तमिलनाडु में, वहां पर कुछ कार्यक्रम किए उन्होंने। तो उनको आश्चर्य हो गया कि आप बुद्धिस्ट थे क्या? तो वो जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा। और ये आत्मविश्वास की जो बात है, ये आत्मविश्वास हमें दिखना चाहिए। और इसी का मतलब है कि हमने उस आत्मविश्वास के साथ में हमने रहना चाहिए। और इसलिए ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को जो अच्छी शिक्षा है वो अच्छी शिक्षा हमने देनी चाहिए। हमारे बच्चों का हमने अच्छा परवरिश हमने करना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो दीक्षा दी है, 64 साल अभी हो गए, धम्म क्रांति का जो आंदोलन है ये बढ़ना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। आज कहीं भी मैं जाता हूँ, उत्तर भारत में जाता हूँ, दक्षिण भारत में जाता हूँ, हर जगह आवश्यक है लोग। चाहे आप उड़ीसा चले जाओ, चाहे आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, हर जगह धम्म की लोगों को जरूरत है। अगर ये धम्म क्रांति अगर हमें करना है तो मेरा ये सुझाव है, कम से कम 5 बातें। वैसे देखा जाए हम ज्यादा भी बातें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 बातें करें। अगर वो 5 बातें अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहली बात तो है कि शरण गमन करना पड़ेगा, बुद्ध धम्म संघ को अपनाना होगा। दूसरी बात है कि शिलों का आचरण करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि समाधि ध्यान साधना का हमको आचरण करना पड़ेगा।
चौथी बात जो है संघ की हमें निर्मित करनी पड़ेगी। पांचवी बात है शिविरों का आयोजन हमें करना पड़ेगा। तो अभी हम ये 5 बातों को देखेंगे, ये 5 सूत्र है, शायद और भी ज़्यादा सूत्र हो सकते हैं धम्म क्रांति के, कि जिसका आप जिसमें आप जोड़ भी सकते हैं। तो पहला मेरा सूत्र है शरण गमन। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति अगर हमें करना है, तो अपने जीवन में बुद्ध धम्म संघ को उतारना होगा। आप भिक्षु या उपासक की बात दुय्यम है, प्रथम आप बौद्ध है। और बुद्ध कौन थे, क्या प्राप्ति किए, ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध की जो शिक्षा है उसका हमने आचरण करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा जो दुःख का नित्य अनात्म, उसका हमने आचरण करना चाहिए। अनेक जो शिक्षा है, आप लोगों ने इस जागर के ज जागर जो अभियान आप जो छेड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे लोगों को धम्म पढ़ाया है। तो बहुत सारी जो शिक्षा है लोगों को जब मिली है, तो एक प्रकार से वे अपने दुखों को देख सकते हैं, दुखों को अपने बाँट सकते हैं। सही में देखा है तो हमारा जीवन दुखी है, उस दुखी दुःख से अगर हमें निजात पाना है, तो हमें धम्म का आचरण करना पड़ेगा। हमें विकास करना पड़ेगा। अगर विकास करते हैं, शरणगमन करते हैं, क्योंकि कोई भी भाइयों-बहनों एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी जो व्यक्ति पैदा होता है, वो जन्म से कोई पैदा नहीं होता है, वो कर्म से होता है। तो बनना पड़ता है यहाँ पर। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जो परंपरा है उसके अनुसार देखा जाए तो बनना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए आता है, वो कोई बुद्धं शरणं गच्छामि बोल के नहीं आता है, धम्मं शरणं गच्छामि बोल के नहीं आता है, संघं शरणं गच्छामि नहीं बोलता है, वो रो के आता है। इसका मतलब ही ऐसा है कि बनना पड़ता है। और इसलिए शरण गमन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शरण गमन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बात हमको बढ़ानी पड़ेगी कि लोग बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन में वे अपनाएं, जीवन में वे चले, उसके साथ में वे आगे बढ़े। ये बात अगर वे करते तो उनके जीवन का विकास होगा। शरण गमन एक प्रकार से देखा जाए तो शरण गमन के साथ हमने 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करना पड़ेगा। हमको धम्म प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। बाबा साहब एक एक बात कहते हैं कि केवल अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना ये सच्ची मानव सेवा है। तो हमने सच्ची मानव सेवा करनी चाहिए। अगर ये मानव सेवा अगर हम करते हैं तो सही में बहुत विकास होगा। हमने देखे कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन में हमने कई प्रवचन मालिका हमने चलाई। उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया। कई लोगों को एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जीवन में एक आत्मविश्वास उनको मिला। नहीं तो एक वो बहुत ही एक प्रकार सीमित दायरे में अपना जीवन जी रहे थे। यही नहीं तो उनके जीवन में एक प्रकार से निराशा आ रही थी। ये बातें होगी जिसके वजह से ज़ूम और ये यूट्यूब चैनल की वजह से जो धम्म प्रचार प्रसार हमने किया, एक प्रकार से अच्छी हमने मानव सेवा की और इसका कोई तोड़ नहीं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत ही अच्छा धम्म प्रचार प्रसार किया और मैं आप लोग का आपके केंद्र का बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि आपने प्रचार प्रसार किया और ये अच्छी लोगों को सेवा दी, मानव सेवा दी। उनके जीवन में एक प्रकार से आत्मविश्वास को आपने जगाया, शरण गमन उनके जीवन में एक प्रकार से प्रकाशमान किया आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, शीलों का पालन करना। बाबा साहब का जीवन देख लीजिए आप कि बाबा साहब एक प्रकार से एक ये कहते हैं कि मेरे विरोधक क्यों डरते थे? वो इसलिए नहीं कहते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा था, मैंने संविधान बनाया, मैं लीडर हूँ, इसलिए नहीं मुझे डरते। लोग मुझे जो डरते, मेरे आचरण पे डरते। क्योंकि उनको मालूम है कि बाबा साहब जो बोलते हैं, उससे वे घबराते थे, क्योंकि शील का प्रैक्टिस करते थे। जब बाबा साहब यूरोप में गए, तो उनको कहीं भी किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। 18-18 घंटे पढ़ते थे वे, तो उनको कुछ दूसरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बाबा साहब ही स्वयं बताते कि मैं वाइसराय के कार्यकारी मंडल में था, वहाँ पर शैंपेन उड़ती थी, लेकिन कभी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। बाबा साहब ये कहते कि मेरे पिताजी कबीरपंथी थे। वे छटाक-छटाक बाँटने के लिए मदद करते थे, लेकिन कभी उसने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। ये उनका अजीब का एक प्रकार से बोलते हैं कि उनका एक प्रकार से तत्वज्ञान था। तो इस बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। उनके पिताजी जो कबीरपंथी थे, उससे भी जो उनके ऊपर जो संस्कार पड़े, वो संस्कार उन्होंने देखे, वो उन्होंने किया है।
और ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए। और अभी हम क्या करते हैं देखिए, बाबा साहब के जो अन्याय बहुत बार देखता हूँ मैंने क्या, कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें करते हैं, तो हमने नहीं करना चाहिए। बाबा साहब का नाम हमने बदनाम नहीं करना चाहिए और इसलिए ही कम से कम हमने 5 शीलों का हमने आचरण करना चाहिए। अगर 5 शीलों का हम आचरण करते, तो निश्चित तौर पर हमारा विकास होगा। पहली बात है कि प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी प्रकार की जो बुरी बातें, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना लोगों का, किसी का जो नहीं है वो हमने नहीं लेना चाहिए। ये बातें हमने ध्यान में रखना है, झूठा नहीं बोलना चाहिए हमने। हमने जो भी मदिरा या मादक द्रव्य उसका सेवन हमने नहीं करना चाहिए। ये बातें हमने करना चाहिए। हमने सकारात्मक शीलों का हमने आचरण करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आपने कहाँ से सकारात्मक शील लाए? ये बुद्ध की शिक्षाओं में ही है ना क्या? तो हमने मैत्रीपूर्ण हमने आचरण करना, हमने दान देना चाहिए, विशेष तौर पर संघ को आपने दान देना चाहिए। अगर जागर अभियान है, इस अभियान को आपने मदद करना चाहिए, क्योंकि लोगों को यूट्यूब से जोड़ने के लिए उसका खर्चा भी आता है। ये हमने मदद करना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मित्रों सहायकों ने जो मदद करनी चाहिए संघ को। शांति, सादगी का, संतुष्टि का हमने आचरण करना चाहिए। सत्यतापूर्ण व्यवहार हमने करनी चाहिए। हमने स्मृति सुस्पष्ट हमने प्रदीप्त रखना चाहिए। तो ये 5 शीलों का कम से कम आचरण करें। यही नहीं तो मैं ये कहूँगा कि 22 जो प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है, उस 22 प्रतिज्ञा का भी हमने आचरण करना चाहिए। यही नहीं, ये जो 5 जो शील है बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा में भी डाला है। तो इसीलिए हमने शीलों का पालन करना चाहिए। अगर हम धर्ममित्र है, सहायक है, हम धर्ममित्र है, हमने 5 शीलों का आचरण करना चाहिए। बाकी 2 धर्मचारी वो और भी 10 शीलों का आचरण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम जो समाज शीलों पर आधारित, बाबा साहब बोलते हैं कि ये जो नया जो समाज है वो शीलों पर आधारित चाहिए, वो शरणगमन पर आधारित चाहिए। अगर ये शीलों का अगर हम पालन करते हैं, बौद्ध व्यक्ति अगर पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगेगा कि सही में कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छी अच्छी बात है ये। आज लोगों को देखा जाए तो लोग परेशान है, मानसिक दृष्टि से परेशान है, शारीरिक दृष्टि से परेशान है, बहुत परेशानी है, आजीविका की परेशानी है, कोविड की परेशानी है। तो एक प्रकार से ये आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? तो हम शीलों का अगर आचरण करते हैं, बुद्ध धम्म संघ का हम आचरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में हम क्रांति कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा मेरा जो सूत्र है, वो हमने ध्यान साधना करनी चाहिए, समाधि करना चाहिए। कभी-कभी लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने कहा समाधि किया, नहीं क्या? लेकिन अगर हम देखें, तो अगर हमारा चित्त अगर चंचल है, हमारे चित्त को अगर शुद्ध करना है, तो हमें ध्यान साधना करनी पड़ेगी। शील, समाधि, प्रज्ञा का हमें आचरण करना पड़ेगा। उसके सिवा हम बौद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि बौद्ध की एक प्रथम कृति है कि अपने मन की परिशुद्धि करें। मन की परिशुद्धि कहाँ से करेंगे फिर हम? ऐसा कौन-सा मार्ग है? धम्म क्रांति अगर हमें करना है, तो अगर हमारे मन में धम्म क्रांति अगर हम नहीं करेंगे, तो हम दूसरों को धम्म क्रांति क्या सिखाएँगे? दूसरों को कौन-सा आदर्श देंगे? यहाँ पर स्वयं ही हम अश्लील का अगर आचरण करते हैं, तो दूसरों को हम प्रेरणा दें, कैसे करेंगे वो? बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सारे जो हमारे भाई-बहनें देखते हैं ना कि शीलों का आचरण नहीं करते, ध्यान साधना का आचरण नहीं करते, उनके जीवन में देखिए आप, बहुत सारे दुःख हमें दिखाई देते। और बौद्ध अगर बनना है, तो निश्चित तौर पर हमने ध्यान साधना का आचरण करना चाहिए। हम ध्यान साधना नियमितता से करनी चाहिए। 20 मिनट करें, 30 मिनट करें, 40 मिनट करें, हर दिन अगर आप करें, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आनापानसति करें, मैत्री भावना करें, सकारात्मकता रहे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सकारात्मकता रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अगर बढ़ाना है, तो नियमितता से हमने ध्यान करना चाहिए। ये तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र है, संघ की निर्मिति हमने करनी चाहिए। संघ का हमने आचरण करना चाहिए। 7 नियम बताए, उसका हमने आचरण करना चाहिए। धम्म क्रांति की 4 बातें सुबुद्धि जी बताते हैं कि हमने संघ की निर्मिति हमने करनी चाहिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कम संख्या में लोग हैं। अगर जहाँ पर भी जाए लोगों के साथ में अगर हम इकट्ठा आचरण करें, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा होगा। तो इसलिए हमने संघ की निर्मिति हमने करनी चाहिए। स्वयं के ऊपर हमने काम करना चाहिए। जो भी हमारी बुरी आदतें, स्वभाव है हमारा, जो भी बुरी आदत है, जो स्वभाव है, इस तरह का जो स्वभाव है, उस तरह का जो स्वभाव है, द्वेषी जो स्वभाव है, लोभी जो स्वभाव है, उस स्वभाव पर हमको काम करना पड़ेगा।
अगर इस स्वयं के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे, स्वयं के वीकनेसेस को हम नहीं देखेंगे, तो हम धम्म क्रांति नहीं कर सकते। हम धम्म साझा करना चाहिए। हम मित्र चैप्टर में आते, इसलिए मैं मित्रों को कहता हूँ कि आप इकट्ठा आइए, और ये बातें अगर आप आते हैं, तो धम्म एक दूसरे को बताइए कि जो आप आचरण किए, वो एक दूसरे को बताइए। हम एक दूसरे को हमने मदद करनी चाहिए। अगर ये 4 बातें अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये धम्म क्रांति जो है, वो आगे बढ़ेगी। पहली बात है, फॉर्म द संघ, वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, शेयर द धम्मा, हेल्प द अदर्स। तो संघ की हमने निर्मिति करनी चाहिए। अगर संघ, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, अकेले चीजें नहीं कर सकते जब तक हम संघ की निर्मिति नहीं करेंगे। और इसलिए एक प्रकार से देखा है, बुद्ध को संघ की निर्मिति क्यों लगी? क्योंकि लोगों के पास मॉडल चाहिए था कि ऐसा भी हम आचरण कर सकते हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि क्या ऐसा हम आचरण कर सकते हैं, लेकिन संघ की वजह से वो बात दिखाई देती है कि सही में हम संघ का आचरण कर सकते हैं। संघ की हमने निर्मिति करनी चाहिए। जहां-जहां भी हमारे जो धम्म मित्र है, सहायक है, उन्होंने जहां पर भी है, वहां पर संघ की निर्मिति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। अब जैसा आपने इस कोविड की सिचुएशन में आप पहले घर-घर में जाके लोगों के घर पूजा लेते थे आप, नहीं क्या? तो एक प्रकार से ये बात हमने करनी चाहिए। वहां पर संघ एक प्रकार से फॉर्म होता है, जिसको कभी-कभी ये विशेषतः क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जिसको बोलते हैं होम चर्च बोलते हो। तो ये होम चर्च की निर्मिति होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगी, हम बुद्ध धम्म संघ को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बाबा साहब भी और एक बात कहते हैं कि कोई भी जो बात है, वो उनको रामकृष्ण मिशन याद आता है, बुद्ध का संघ याद नहीं आता है। जबकि देखा जाए तो बुद्ध ने करुणा पढ़ाई है, मैत्री पढ़ाई है बुद्ध ने। लेकिन आज हमारे उस संघ है, उस संघ को, वो आदर्श को हम लेते नहीं, उस आदर्श को हम आगे नहीं बांट रहे, बना नहीं रहे। और इसलिए लोग बुद्धिस्ट संघ का नाम नहीं लेते। बाबा साहब ये कहते कि रामकृष्ण मिशन का नाम लेते। लेकिन आज संघ का नाम हो रहा है। अलग-अलग जगह लोग संघ की एक प्रकार से भले ही लोग कुछ टीका करें, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है कि यही यही जो लोग हैं, ये आचरण कर रहे हैं, यही धम्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जितना हम धम्म प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही एक प्रकार से लोग अपने विरोधी भी हो सकते हैं। और इसलिए भाइयों, जहाँ पर भी हम हैं, बहनों जहाँ पर भी हम हैं, वहाँ पर हमने संघ की निर्मिति करनी चाहिए और एक संघ का अच्छा आदर्श हमने निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हमारे हम हमें देखकर लोग आते हैं। उनको लगता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं। ये लोग सही में, इनके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आया है। और इसलिए हमने संघ की निर्मिति करना चाहिए। और 5वीं जो बात है, 5वां जो सूत्र है, वो है शिविरों का आयोजन हमने करना चाहिए। धम्म का जो आपने पठन किया, धम्म आचरण, तो एक प्रकार से आपने इस कार्यक्रम में बहुत सारा कुछ किया है। तो हमने ध्यान शिविर शिविर लेना चाहिए। बुद्ध धम्म के शिविर हमने लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में एक प्रकार से बहुत ही, जिसको बोलेंगे कि पूरा बरसात हो रही धम्म की। एक प्रकार से अच्छी बात है। लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं लोग। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शिविरों का आयोजन करना चाहिए। लोग भंते की जो मुझे शिक्षा एक और बहुत अच्छी लगती है, वो है उन्होंने जो शिविर का पैटर्न जो निर्माण किया है ना, वो उसको कहीं तोड़ नहीं है। जो शिविर केंद्र उन्होंने निर्माण किया, जो लोगों को इकट्ठा उन्होंने किया, तो एक प्रकार से देखा है तो लोगों के जीवन में धम्म क्रांति आई। मैंने देखा कि लोग जब गोवर्धन में आते या भाजा में आते या वारकवाड़ी में जाते, तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता वहाँ। क्यों आता हो? कि शिविरों में रहने से, वो वातावरण में हम लोग रहते हैं, और वो वातावरण में रहने के से हमारे मन में क्रांति निर्माण होती है, हमारे मन में परिवर्तन निर्माण होता है। और इसलिए ध्यान के शिविर, अभ्यास के शिविर, और इसलिए बुद्ध ने वो बात पहले की है, पहले 5 श्रमणों का उन्होंने शिविर किया है। वो 2 लोग जाते थे, 3 लोगों को पढ़ाते थे, फिर 3 लोगों को पढ़ाते थे, फिर 2 लोगों को पढ़ाते थे। एक प्रकार से उनकी उनका जो शिविर चला, और शिविर के बाद वो क्या हो गए? उनको प्राप्ति हो गई। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमको भी कुछ विज़न मिलता है। मैं देखा हूँ कि शिविरों से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। कई लोग आत्महत्या करने वाले थे। कई लोग एक प्रकार से देखा है, उनको लगा कि जीवन क्या है? मैंने एक एक मैं बोरदन में था, एक शिविर शिविर ले रहा था। मैं ताई को बोला कि अभी तो आप घर जाओगे, बड़ा अच्छा है।
आपको घर की याद आ रही होंगे, फैमिली की याद आ रही होगी। अरे काय का सर बोले, मेरा घर तो बोले नरक है बोले। मैं बहुत परेशान हो गया कि बोला ये क्या बात है? तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ से निजात कौन पाए? हमने अभी कथा यहाँ पर सुनी है महाप्रजापति गौतमी की, किस्सा गौतमी की। तो एक प्रकार से दुखी लोग बहुत है। इनको अगर हमको धम्म पढ़ाना है, इनको शिविरों में लाना है। इनमें वो बात निर्माण करनी करनी पड़ेगी, वो वातावरण देना पड़ेगा। अगर ये वातावरण अगर हम देते हैं तो निश्चित तौर पर धम्म क्रांति निर्माण हो। और इसलिए 2500 साल पहले ये 5 लोगों को प्रशिक्षित किया बुद्ध ने, उसके बाद अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भंते ने भी अनेक लोगों को इकट्ठा करके लोगों के शिविर लेके उनके जीवन में परिवर्तन लेके आए और एक प्रकार से धम्म क्रांति। आज पूरा संघ हमारा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से 5 जो सूत्र है, ये सूत्रों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये सूत्र अगर हम ध्यान में रखते तो निश्चित तौर पर हमारा संघ आगे बढ़ेगा। मैंने आपको ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर क्यों किया? उसके कारण क्या है? सामाजिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, तात्विक पहलू है। यही नहीं तो उनके जीवन में जो उन्होंने क्यों धर्मांतर किया, उसके कारण है। उन्हें उनकी कुछ कसौटियाँ हैं। उन्होंने कुछ पैमाने लगाए वहाँ पर। और ये धम्म क्रांति अगर करना है, इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। और ये इम्पैक्ट करने के लिए हमको भी और इम्पैक्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। और धम्म क्रांति के जो 5 सूत्र है, इस सूत्रों को हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है शरण गमन करना, दूसरी बात है शीलों का प्रैक्टिस करना, तीसरी बात है ध्यान साधना करना, चौथी बात है संघ की हम निर्मिति करना और पांचवी बात है शिविरों का हमने आयोजन करना। अगर ये बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर ये धम्म क्रांति जो है, ये धम्म क्रांति आगे बढ़ेगी। ये धम्म क्रांति की जो बात है, ये हमेशा आगे जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये लहर है। ये एक धम्म क्रांति की जो लहर है, बाबा साहब ने जो जलाई है, भला ही इसको कितने भी लोग एक प्रकार से उसको अड़ंगा लगाने का काम करे, बीच में कुछ हर्डल्स निर्माण करेंगे, लेकिन ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। ये बाबा साहब ने वो क्रांति निर्माण की है, जो रक्त रंजित नहीं है। जो धम्म क्रांति केवल त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा से क्रांति हो गई, ये वो क्रांति है। एक प्रकार से इस क्रांति को जग में देखा है तो तोड़ नहीं है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम अगर ये क्रांति अगर करते हैं, ये 5 सूत्रों का अगर हम आचरण करते हैं, आप कहीं भी, आप मेरे ख्याल से देहरादून से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया से जुड़े, अलग अलग सेंटरों से जो लोग जुड़े हैं, तो जहां पर भी अगर आप है, ये 5 सूत्र अगर आप लगाते हैं, 5 सूत्र अगर क्रांति के अगर आप लगाते हैं, उसका अगर आप आचरण करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे संघ का विकास होगा, हमारा विकास होगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग दुखी है, कष्ट है, उनको धम्म देने का काम किसका है? क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है भाई, ये हजारों लोगों का काम नहीं, ये कई करोड़ों लोगों का काम है, क्योंकि करोड़ों जनता है। और इसलिए ये धम्म क्रांति अगर हमें करनी है, आप जो ये लोगों को जगाने का आप काम कर रहे हैं, काड़ेवाड़ी देव रोड की प्रयत्न बौद्ध महासंघ संघ की ओर से, तो निश्चित तौर पर मैं आपको का बहुत बहुत पुनर्नमोदन करता हूँ। जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने की जो संधि दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।